मित्रों, भारत का मीडिया इस्लामाबाद बातचीत के बारे में लगातार ये कहता रहा कि ये बातचीत फेल हो गई है। भारत के तमाम प्रबुद्ध लोग भी लगातार ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान का मीडिएशन दरअसल कोई काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक क्रेडिबल देश नहीं है। और हमने देखा कि जैसे ही इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई, उसकी बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई। लेकिन अभी बीती रात अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगली बातचीत के लिए पाकिस्तान को ही प्रेफर कर रहे हैं। अगली बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में अगर होगी तो वो इस्लामाबाद में ही होगी और उसके बहुत जल्द होने की संभावना बन रही है। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको कहा था कि इस्लामाबाद टॉक्स को बेमतलब कहना जल्दबाजी है और गलत है। क्यों? क्योंकि उस बातचीत में अमेरिका और ईरान दोनों काफी करीब आ गए थे समझौते के, और इसको दोनों ही देश अमेरिका और ईरान कबूल भी कर रहे हैं। और अगली बातचीत के लिए व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी जो मीडिएशन है, जो प्रयास है, वो आगे भी उनको ही महत्व दिया जाएगा। और एक बात, उसी बयान में कैरोलिन लेविट ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जो और दूसरे देश प्रयास कर रहे हैं सहयोग करने का इस बातचीत में, उन सब का धन्यवाद, लेकिन हम प्रेफर करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि उनके प्रयास, उनकी कोशिश हमारी नजर में एक बेहतरीन कोशिश थी और उसको ही हम अगली बार तवज्जो देंगे। तो ट्रंप, व्हाइट हाउस, इन तमाम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिएशन होगा तो पाकिस्तान के द्वारा ही होगा, बातचीत होगी तो इस्लामाबाद में ही होगी या पाकिस्तान में होगी। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंच गए सऊदी अरेबिया और भी कुछ देशों की यात्रा पर माहौल बनाने के लिए। पाकिस्तान के फौज के प्रमुख असीम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। ये दोनों जो हेड्स हैं पाकिस्तान के, ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं इसी बातचीत और समझौते के लिए, और इसके लिए टूर शुरू कर दिया इन्होंने। उधर अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का मीडिएशन जारी रहेगा। मतलब ये कि इस सारे प्रयास में शांति के पाकिस्तान ने अपने आप को स्थापित किया है, पाकिस्तान ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच कड़वा होता है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, इसलिए भारत के लोग निश्चित रूप से पाकिस्तान से नाखुश हैं। लेकिन यह भी एक सच है कि इस शांति वार्ता में, इस सारी कोशिश में पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से स्टैब्लिश किया है दो वॉरिंग पार्टीज के बीच में और पूरी दुनिया के बीच में। मैं पोस्ट देखता रहता हूं शहबाज शरीफ के, और हर पोस्ट में, तकरीबन हर पोस्ट में वो एक धन्यवाद व्यक्त करते हैं दुनिया के किसी लीडर का, मसलन यूके के प्राइम मिनिस्टर का, मसलन फ्रांस के राष्ट्रपति का, मसलन इटली के प्रधानमंत्री का, मसलन कनाडा के प्रधानमंत्री का, ये कहते हुए कि सबने मुझे फोन करके पाकिस्तान के शांति के प्रयासों की तारीफ की। ये स्थिति शहबाज शरीफ का ज्यादातर पोस्ट इस वक्त अगर आप देखेंगे तो दुनिया के नेताओं को धन्यवाद करने की पोस्ट है। और इससे यह बात जाहिर हो रही है कि पाकिस्तान के इन प्रयासों को दुनिया भी बड़ी पॉजिटिवली देख रही है। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत का जो थिंक टैंक है दिल्ली में, वो भी इस बात पर बहुत गहराई से विचार कर रहा है। 40 मिनट की बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, लेकिन फिर भी अगली बातचीत पाकिस्तान में होने वाली है। निश्चित रूप से भारत ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर किया कि शांति होनी चाहिए, लेकिन शांति के प्रयास पाकिस्तान के माने जा रहे हैं और शांति की बातचीत पाकिस्तान में हो रही है। निश्चित रूप से भारत को सोचने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों। निश्चित रूप से भारत को समझने की जरूरत है कि हमें अब क्या करना होगा अपनी विश्व गुरु की छवि को प्राप्त करने के लिए, जिसका हम दावा करते हैं। और अगर ऐसा नहीं सोचा गया और अब नहीं सोचा गया तो देर हो सकती है। दोस्तों, आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी
तो यकीनन आप चाहें तो इसे अधिकतम शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।